सुप्रभात बच्चों। आज हम संस्कृत के 7th क्लास की बुक अमृता से द्वितीय अध्याय जो है कुर्मश का कथा का वाचन करेंगे। उसके बारे में देखेंगे ये जो कथा है किन पर आधारित है और यह हमें क्या शिक्षा देती है, इससे हमें क्या ज्ञान प्राप्त होती है। ये जो कुर्मश कथा है एक ऐसी कहानी है जिससे हमें बहुत सीख मिलती है। हम सदैव देखते हैं कि कोई बहुत ही मेधावी होते हैं या कोई बहुत ही मंद बुद्धि के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि लोगों में हीनता की भावना चली जाती है। जो बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले होते हैं वो बहुत ही तरक्की करते हैं, ऊँचे-ऊँचे पदों पर जाते हैं, जीवन में बहुत ही तरक्की करते हैं। लेकिन जो मंद बुद्धि के होते हैं वो तरक्की नहीं करते हैं, एकदम अपने ही हीन भावना से ग्रसित होते रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। तो ये कहानी बहुत ही एक प्रेरक कहानी है, इससे हमें बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। यह कहानी 2 दोस्तों के बीच है। एक कछुआ रहता है, एक खरगोश रहता है। दोनों बहुत ही गहरे मित्र थे। दोनों में बहुत ही अच्छी मित्रता थी और हमेशा अपना अधिकांश समय दोनों साथ ही व्यतीत करते थे। एक जंगल था जहाँ वो रहते थे, उस जंगल का नाम था चंपा था। और उससे चंपा अरण्य यानी कि जंगल में एक सरोवर था, सरोवर में कछुआ निवास करता था और खरगोश उसका मित्र था। दोनों में एक बार स्पर्धा हुई कि हम दोनों में तेज कौन चलता है, दौड़ता है। तो बेशक खरगोश जो होता है ये सबको पता है कि बहुत ही तेज़ी से वो चलता है, बहुत सुंदर प्राणी भी है। कछुआ है वो धीरे-धीरे एकदम चलने वाला, मंद-मंद चलने वाला प्राणी है। दोनों में जब स्पर्धा शुरू होती है तो खरगोश जो उसको तो अपने आप पर बहुत ही अहंकार होता है कि मैं तो बहुत तेज़ से चलने वाला प्राणी हूँ, ये कछुआ कहीं कुछ थोड़ी मेरा मुकाबला कर पाएगा। तो वो थोड़ी दूर जाता है और आराम से एकदम सो जाता है। कछुआ जो था वो धीरे-धीरे एकदम उसको लगता था कि मैं तो हार जाऊँगा, मुझे धीरे-धीरे चलना है। धीरे-धीरे चलते-चलते वो वन के अंतिम छोर पर पहुँच जाता है। और जब खरगोश की आँख खुलती है तो देखता है कि कछुआ तो उसको आस-पास दिखाई देता ही नहीं है। वो बहुत ही तेज़ी से फिर वो वन के दूसरी छोर पर जाता है। तो जाता है तो देखता है कि अरे! ये क्या हुआ? कछुआ तो पहले ही पहुँच गया है। तो इस कहानी से यही सीख हमें मिलती है कि अगर हम कोई भी कार्य धीरे-धीरे ही सही लेकिन अगर हम लगातार नियमित रूप से अगर हम कोई कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, हम उसे प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन निरंतरता अवश्य होनी चाहिए हमारे कार्यों में, तभी हम कोई कार्य अपने जीवन में सफल कर पाएँगे। और खरगोश को बहुत ही ग्लानि होता है कि मैं कितना घमंडी था और मुझे तो कछुए पे विश्वास करना चाहिए था। तो उसको भी लगा कि नहीं जो मैं किया वो गलत किया